हेलो गाइस, बस सब जूनियर टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे साइन 30 डिग्री का, टैन 45 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का हम लोग वैल्यू आसान तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने ये सुना है कि टेबल चार्ट याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आज उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये जो चार्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है, कॉस 60 का वैल्यू लिखा हुआ है, साइन 90 का वैल्यू लिखा हुआ है। तो सारा थीटा जो है हमारा, सारे थीटा का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन इस चार्ट को याद करने के चक्कर में बहुत लोगों को परेशानी होती है और कुछ लोग भूल भी जाते हैं। तो हमको इसको याद करने का तरीका देखना है कि कैसे इजी ट्रिक्स में हम इसको, हमारा जो ट्रिक काम करेगा उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा जीरो वैल्यू। 30 डिग्री बराबर 1/2, 45 बराबर 1/√2, 60 बराबर 3√2 और 90 बराबर 1। इसको ऐसे ही याद कर जाना है। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे आप अगर याद कर जाते हो तो आपको मान लो समझो कि साइन से लेकर कॉसेक तक का और टैन से लेकर कॉट तक का और कॉस से लेकर सेक तक का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सारे डिग्री का वैल्यू याद हो जाएगा और आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो कम समय में। तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको सारा वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारा। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 0 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर 45, 60 और 90 बराबर। तो अगर हमको साइन 90 का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 90 का अगर वैल्यू निकालना है, और याद रखना है कि साइन का जब भी हमको वैल्यू पता करना है तो हमको सबसे पहले ये याद रखना होगा, जिस फॉर्मेट में आपने यही वाला याद किया था 0 से लेकर 90 तक का, 0 से लेकर 90 तक का याद किया था, बस इसी फॉर्मेट में साइन का वैल्यू होता है। तो साइन का जितना भी वैल्यू होगा वो उसी फॉर्मेट में होगा। जैसे 0 का होगा 0, 30 का होगा 1/2, 45 का होगा 1/√2, 60 का होगा √3/2 और 90 का होगा 1। तो इसी फॉर्मेट में साइन का चलेंगे। ठीक है, साइन 90, तो 90 का कितना होता है हमारा वैल्यू, 90 का होता है 1, तो साइन 90 हो गया 1। अगर हमको देखना है यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि 30 का हमने फॉर्मेट पे याद किया था 1/2 के रूप में। तो 30 का वैल्यू हो गया हमारा, 30 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 1/2। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। और अगर हमको साइन 45 का देखना है तो साइन 45 बराबर हो जाएगा हमारा, साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग साइन का सारा वैल्यू याद करेंगे। साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 तक का वैल्यू हमको याद करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बोला था कि इसी फॉर्मेट में जो मैंने लिखाया था 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1, इसी फॉर्मेट में याद करना है। तो इसमें ट्रिक क्या हुआ? ट्रिक अभी यहाँ पे नहीं खत्म होता है, ये साइन का याद करने का तरीका था। अब क्योंकि आप साइन का याद कीजिएगा तो कॉसेक का सारा आपका याद हो जाएगा। हमको कॉसेक का पता करना है, कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो साइन का जो फॉर्मेट में मैंने बोला था कि 0 डिग्री से जो 90 डिग्री तक का वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको याद करना है। तो सबसे पहले हमारा 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/2 होता है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। तो कॉसेक का ये हो गया हमारा। फिर अगर हमको कॉसेक 90 डिग्री का पता करना होगा तो किस तरीके से पता करेंगे हम लोग ना, हमारा अगर साइन 90 देखे तो क्या होता है हमारा वैल्यू 1, तो हमारा 1 का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम लोग कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, अगर हम लोग कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो हम लोग साइन 45 का देखेंगे। और साइन 45 का मैंने कैसे बताया था कि जो वैल्यू दिया हुआ है 45 का, 0 का, ठीक वही वैल्यू साइन में लगा देना है। तो 45 का डिग्री का कितना था 1/√2, और क्योंकि ये साइन का वैल्यू हो जाएगा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 का उल्टा √2। तो इस तरीके से हम लोग कॉसेक का भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने साइन का पता कर लिया तो उसका अपोजिट आप करते चले जाएंगे तो हमारा कॉसेक का निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमको याद कैसे करना है। ये तो था साइन और कॉसेक का वैल्यू। अब हम लोग कॉस का वैल्यू कैसे याद करेंगे? तो कॉस का वैल्यू याद करने के लिए आपको सबसे पहले एक तरीके पे काम करना होगा, और मैंने जो बोला था कि इसको इसी तरीके से याद करना है, जैसा मैंने इसको वैल्यू लिखवाया हुआ है वो अब यहाँ पे काम करेगा कॉस के वैल्यू को याद करने में, और यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमको यही बात ध्यान रखना है कि कॉस का याद करने के लिए एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। वो तरीका है हमारे पास कि अगर हमको 0 डिग्री कह रहा है, जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कहेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो इसको जोड़ने पे, 0 को जोड़ने पे हमारा 90 डिग्री दे दे।
ठीक है, क्या करना है कि जो भी वैल्यू दे देगा उसमें ऐसा वैल्यू ऐड करना है जो 90 डिग्री दे दे। जैसे जीरो अगर कह देगा तो जीरो में क्या ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आपको वैसा वैल्यू ढूंढना है जो 90 कंप्लीट कर दे, यानी जोड़ने पर 90 आ जाए, यानी 60 डिग्री। अगर 45 डिग्री का कहता है कि 45 कॉस 45 डिग्री का क्या वैल्यू का, तो हमको देखना है कि 45 डिग्री जो है हमारा, उसमें क्या जोड़ेंगे जो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो 45 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब ट्रिक कैसे काम करेगा, तो जितना भी वैल्यू हम लोग जोड़ रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग जोड़ रहे हैं, कौन कौन सा वैल्यू हम लोग जोड़े अब तक, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कौन कौन सा वैल्यू जोड़े, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, तभी तो हमारा 90 आ रहा था जो दिया हुआ था। तो हमको सिर्फ उसी का वैल्यू रख देना है और वही कॉस का वैल्यू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे अगर हमको कह देगा कॉस 45 डिग्री, तो मैंने क्या बोला कि हमको क्या देखना है, कॉस का कह रहा है ना, तो कॉस का हमारे यहाँ पे डिग्री कितना दिया हुआ है 45। 45 में क्या ऐड करेंगे जो हमारा आ जाएगा हम 90 डिग्री, तो आ जाएगा 45 ऐड करने पर। तो जितना ऐड करेंगे उसका वैल्यू देखना है। ठीक है, जितना ऐड करेंगे, जो ऐड कर रहे हैं हम लोग 90 बनाने के लिए, यहाँ पे 45 में 90 बनाने के लिए हम लोग 45 को ऐड कर रहे हैं, तो जितना जो जिस डिजिट को ऐड करेंगे उसका वैल्यू देखना है। तो 45 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√2, यानी कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको कॉस 30 का वैल्यू कह देगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कह देगा, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 30 में क्या ऐड करेंगे जो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यानी हमारा 60 ऐड करेंगे। 60 डिग्री क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 60 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो जितना ऐड, मैंने क्या बोला, जितना ऐड करना है उसी का वैल्यू देखना है जो हमने चार्ट में लिखवाया था। तो 60 का वैल्यू कितना लिखवाया था मैंने √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, यानी कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। देखो कितना आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसानी से याद करोगे, आपको चार्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है। साइन का मैंने बता दिया था किस तरीके से याद करना है। 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 मैंने लिखवाया था। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को याद कर सकते हैं। और साइन का याद कर लिया तो कॉसेक का याद हो जाएगा, कॉस का याद कर लिया तो सेक का याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। अगर हमको यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू याद करना है, कि अरे यार कॉस 90 का वैल्यू हमको पता करना है, चार्ट तो याद नहीं है, तो बस 90 में क्या जोड़ेंगे हमारा कि हमारा 90 आ जाएगा, तो 0 डिग्री जोड़ेंगे। तो जब 0 डिग्री हम लोग जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 0 का वैल्यू कितना मैंने लिखवाया था 0 डिग्री, यानी कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। बस आपको याद रखना है कि जितना वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे 90 बनाने के लिए कॉस में, ये काम सिर्फ कॉस में करता है। ठीक है, और कहीं काम नहीं करेगा। तो कॉस में काम करने के लिए हमको सबसे पहले याद रखना है कि जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, जैसे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 में क्या ऐड हमने करना है, तो 90 में हमने ऐड करना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 0, तो कॉस का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरीके से आप कॉस का याद कर सकते हो। कॉस 60 का हमको पता करना है, बहुत आसान है भाई। कॉस 60 का कैसे पता करेंगे, कॉस 60 का वैल्यू हमको देखना है, तो कॉस 60 में क्या ऐड करेंगे जो 90 आ जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जब भी कॉस का पता करना है तो उसका जो डिग्री दिया हुआ है उसमें क्या ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कॉस 60 डिग्री है तो 60 में क्या ऐड करेंगे जो 90 आ जाएगा, तो हमको इसमें 30 ऐड करना पड़ेगा। और 30 का मैंने क्या लिखवाया था, हमारा क्या वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2। इस तरीके से हम लोग कॉस का याद कर सकते हैं। तो ये था तरीका हमारा साइन का, कॉसेक का और कॉस का। साइन का याद हो जाएगा तो कॉसेक का याद हो जाएगा, कॉस का याद हो जाएगा तो सेक का याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेक का वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। तो हम लोग को सेक का वैल्यू याद करना है, तो सेक का वैल्यू हम लोग पता करेंगे। तो कैसे, सेक 30 डिग्री हमको पता करना है। सेक 30 डिग्री क्या होता है, तो 60 डिग्री जो हमारा इसमें ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाएगा, यानी 30 हमारा दिया हुआ है, इसमें 60 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमारा 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब हमको सबको पता है कि सेक जो होता है वो उल्टा होता है किसका, कॉस का, यानी जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो उल्टा करके लिखेंगे। तो यानी सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर हमको सेक 45 का पता करना है तो सेक 45 का पता करेंगे, तो कॉस 45 का पता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 45 में क्या जोड़ेंगे जो हमारा आ जाएगा 90, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 45 डिग्री। और 45 का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था 1/√2, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि उल्टा है ना, कॉसेक, सेक और कॉट ये उल्टा है। ठीक है, किसका, साइन, कॉस और टैन का, तो हमेशा इसका वैल्यू उल्टा ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सेक जो है कॉस का उल्टा है, और 45 का जो वैल्यू आया हमारा वो आया 1/√2, तो यानी इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब हम लोग देखेंगे टैन का। जैसे हमको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ट्रिक इसमें कैसे इस्तेमाल होगा, साइन थीटा किस रूप में लिखा हुआ है हमारा, न्यूमरेटर की जगह पे लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है
न्यूमरेटर की जगह लिखा हुआ है अगर हम लोग ध्यान दें तो। और कॉस थीटा कहाँ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर की जगह लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर की जगह यानी नीचे लिखा हुआ है। कॉस जो है नीचे लिखा हुआ है और साइन जो है ऊपर लिखा हुआ है। तो साइन का जो भी वैल्यू उठाएंगे उसका हमारा क्या उठाएंगे, ऊपर रखेंगे, और कॉस का जितना भी वैल्यू उठाएंगे नीचे रखेंगे। यानी आपको सिर्फ साइन और कॉस का पता करना है। साइन को ऊपर रखते हैं तो साइन का जितना भी वैल्यू होगा ऊपर डालेंगे, ठीक है। कॉस को नीचे रखते हैं तो कॉस का जितना भी वैल्यू होगा उसको नीचे डालेंगे, और इस तरीके से tan का निकल जाएगा। बहुत आसान है, tan 30 डिग्री का पता करना है। तो हमने क्या करना है, साइन 30 डिग्री। हम क्या सोचेंगे यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री का कैसे होगा, तो हमारे पास दो वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो tan 30 के डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन को ऊपर रखते हैं, कॉस को नीचे रखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या रहेगा, तो जैसे मैंने बोला, जो मैंने चार्ट में लिखवाया था उसी तरीके से याद रखना है। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। तो साइन का एज इट इज 1/2 हो जाएगा। और कॉस 30, क्योंकि कॉस का मैंने बोला था वही तरीका अप्लाई करेंगे, कॉस का पता करना है ना। तो कॉस का पता करने के लिए कॉस 30 डिग्री का पता करना है। तो 30 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, जो 90 आ जाएगा, 60 डिग्री। और 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब यहाँ के बाद क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे ये दोनों वैल्यू हो जाएगा, नहीं। तो हमको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि दोनों में से हमेशा न्यूमरेटर लेके चलना है, ठीक है। यानी साइन का जो भी हमने वैल्यू निकाला इसका भी न्यूमरेटर, और जो कॉस का निकाला उसका भी न्यूमरेटर लेके चलना है। तो साइन का न्यूमरेटर हमारा जो जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो 1 हमने ऊपर रख दिया। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका न्यूमरेटर √3 है, क्योंकि cos नीचे होता है tan के वैल्यू में, तो हमारा √3 नीचे हो जाएगा। यानी उठाना आपको दोनों न्यूमरेटर, क्योंकि साइन ऊपर होता है इसलिए उसका वैल्यू जो मैंने न्यूमरेटर उठाया था उसका वैल्यू ऊपर लिखना है, और जो cos का मैंने उठाया था उसका वैल्यू नीचे रखना है हमारा। तो हमारा कितना आ गया, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने बताया था जो चार्ट में वैल्यू होता है एज इट इज वही लिख देना है। तो 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। हमने √3/2 लिख दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 30 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जगह 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी 1/2। अब मैंने क्या बताया कि दोनों का न्यूमरेटर, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा न्यूमरेटर। तो क्या होता है कि √3 को ऊपर लिखना है, क्योंकि साइन हमेशा क्या होता है, ऊपर, तो साइन का वैल्यू भी ऊपर होगा। और cos नीचे, तो cos का वैल्यू भी नीचे, यानी √3/1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा √3। तो tan 60 का वैल्यू हो गया हमारा √3। और ठीक इसी का अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा cot 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम लोग कॉट के बारे में देखें कि हमारा कॉट 60 डिग्री कितना है हमारा, तो हमारा tan 60 का वैल्यू हमने क्या करवाया था, √3 होता है। तो हमारा इसका, क्योंकि tan का अपोजिट होता है कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वैल्यू में भी। तो हमारा 1/√3 यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, √3 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे cot 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे कि cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा √3। तो इस तरीके से हम लोग tan का निकाल लेते हैं, तो cot का भी हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।